हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट 9 क्वेश्चंस। आज मैं लेने वाली हूँ स्टूडेंट्स रिमेनिंग क्वेश्चंस, दैट इज फ्रॉम 10 to 16। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम रिकॉल करते हैं व्हाट आर द 4 स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो टू सॉल्व द क्वेश्चन और एनी प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर, जो भी दिया होगा उसको हम Pn एज्यूम करेंगे। नाउ फर्स्ट स्टेप, फाउंडेशन स्टेप, प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 और प्रूव दैट P1 इज ट्रू। सेकेंड स्टेप, assumption step, in which we assume that it is true for n equals to k or we can say Pk is true. Third step में we prove that it is also true for n equals to k plus 1, and fourth and final concluding step in which we conclude that from all the above steps by principle of mathematical induction Pn is true for all n belonging to capital N, that is natural number. So students देखते हैं 10th question, 2 raised to the power 3n minus 1 we have to show that it is divisible by 7. स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक, any number which is divisible by 7, how to write it? Like this, 7m. Okay, what is m? मैंने k का यूज नहीं किया क्योंकि k मुझे क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा। सो एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 और वी कैन से मल्टीपल ऑफ 7, उसको हम लिखते हैं 7m। हेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो अब हमें ये दिखाना है दैट दिस इज डिविजिबल बाय 7। तो हाउ टू स्टार्ट? लेट Pn 2 to the power 3n minus 1 is divisible by 7. So I am writing minus 1 equals to 7m where m belongs to n. Okay, ये है LHS, ये है RHS। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट फॉर n equals to 1. What is LHS? 2 raised to the power 3 into 1 minus 1. 2 to the power 3 minus 1, 8 minus 1, that is 7. And what is RHS? RHS क्या है? Now okay, no need to take, this is 7 which is divisible by 7. This we have to show that this is divisible by 7. तो 7 है, 7 मतलब 7 into 1 आ गया ना इस फॉर्म में। So which is divisible by 7. सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? Let us assume Pk is true. Okay, that is क्या लिखना चाहिए? 2 raised to the power 3k minus 1 equals to 7a. a belongs to n. a is any number, means any natural number. Okay, mark this as 1 क्योंकि हमने assume किया है that this is divisible by 7, मतलब वो 7 का मल्टीपल होगा 7 into a. Now third step, now we have to prove, third step to prove Pk plus 1 is also true. ये प्रूव करके दिखाना है, दैट इज 2 raised to the power 3n. n के प्लेस पर अभी हमने k पुट किया था, यहाँ पर हमने k plus 1 पुट किया, minus 1 equals to, this is also divisible by 7 मतलब 7b आएगा where b belongs to n. तो ये हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम LHS लेकर चलेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड 2 raised to the power 3k plus 1 minus 1. Open this bracket. So 2 raised to the power 3k plus 3. So this we can write 2 raised to the power 3k into 2 raised to the power 3 minus 1. So 2 to the power 3k, ये क्या हो गया? 8 minus 1. सो क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? अभी हमें यहाँ पर 2 to the power
3k। ओके, क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 3k की प्लेस पर हम what we can write here? We can write here 7a plus 1। ओके, अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहां पर इंटू 8 है तो प्लस 8 कर दो, माइनस 8 कर दो। ओके, जरा ये स्टेप ध्यान से देखना है। 8 प्लस 8 माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस का 7। अभी समझ में आएगा मैंने यहां पर प्लस 8 माइनस 8 क्यों किया, क्योंकि 8 मैं लूंगी कॉमन। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज दिस। ये ज्यादा बेटर रहेगा, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 7a प्लस 7। ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट। नाउ व्हाट वी कैन टेक कॉमन, 7 कॉमन आएगा, 8a प्लस 1। a क्या है, नेचुरल नंबर, तो 8a प्लस 1 भी क्या होगा, नेचुरल नंबर, तो इसको हम कोई b मान लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर b किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। सो हमने क्या प्रूव कर दिया, दैट 2 रेज टू दी पावर 3 इन ब्रैकेट k प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 7b, दैट इज मल्टीपल ऑफ 7। सो देयरफॉर इट मीन्स व्हाट, p क्या लिख सकते हैं, p k प्लस 1 इज ट्रू। हो गए 3 स्टेप। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर फ्रॉम all above steps Pn by principle of mathematical induction, Pn is true for all n belonging to capital N, that is 2 raised to the power 3n minus 1 is divisible by 7। नाउ सेम है स्टूडेंट्स 11 पार्ट, जिसकी मैं सिर्फ हिंट दूंगी। 2 रेज टू दी पावर 4n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 15। डिविजिबल बाय 15 तो यहाँ पर सिर्फ 4n आ जाएगा, 15 है तो यहाँ पर हम 15m लिख देंगे। n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 2 रेज टू दी पावर 4 मतलब 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 15, विच इज डिविजिबल बाय 15। सेकेंड स्टेप एज्यूम करेंगे तो यहां पर 4k आ जाएगा, यहां पर 15 है। थर्ड स्टेप सेम वे ऐसा ही करना है। ओके, सो 11th क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इजीली। 12th क्वेश्चन लेते हैं, 3 रेज टू दी पावर n माइनस 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 4। तो मैंने स्टेटमेंट को pn लिया और इक्वल्स टू 4m लिया, m बिलोंग्स टू n। सो स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर स्टार्ट करती हूं, n को मैं 1 पुट करती हूं। ओके, सो पुट करने पर 0 आ जाएगा, तो मैं यहां पर स्टार्ट 1 से नहीं कर रहे, कहां से, फॉर n इक्वल्स टू 2 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। 1 पुट करके देखना 0 आ जाएगा। ओके, सो मैं यहां पर n इक्वल्स टू 2 ले रही हूं, सो कितना हो जाएगा, LHS 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1, 9 minus 5 4 and 4 is that is 4 into 1 है ना, मल्टीपल ऑफ क्या हो गया, ये मल्टीपल ऑफ 4 और वी कैन से डिविजिबल बाय 4। सो देयरफॉर P1 is true। नाउ स्टेप नंबर सेकेंड, assumption, let us assume that Pk is true। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3 टू दी पावर k माइनस 2k माइनस 1 क्या लिख देंगे, इक्वल्स टू 4a, a बिलोंग्स टू n, और इसको मार्क कर देते हैं फर्स्ट वन। नाउ कम टू थर्ड स्टेप, वी विल प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब ये ट्रू प्रूफ करके दिखाएंगे, दैट इज 3 रेज टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 4b, b बिलोंग्स टू n। सो LHS लेंगे और RHS तक पहुंचेंगे, ठीक है। LHS 3 रेज टू दी पावर k प्लस 1 2k
-2 -1. This we can write 3 to the power k into 3 minus 2k minus 3. Now students, what we can do here, जैसा मैंने पहले किया था, अरेंज किया था, +8 किया था, -8 किया था. ओके, यहाँ पर 3 है, इधर भी 3 है. प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पर भी 2k की जगह एक 3 होना चाहिए था, जिससे कि मैं यहाँ पर से 3 कॉमन ले सकती हूँ तो 3k आ जाएगा. यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 1 आ जाएगा. यहाँ बीच में जो ये 2k है ना, ये 2k नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था 2k इंटू 3, जिससे कि मैं 3 कॉमन लेती तो यहाँ पर भी क्या आ जाता 2k. मतलब मुझे कितना चाहिए, यहाँ पर चाहिए 6k. तो 6k कहाँ से लेकर आए, जैसे हमने पहले किया था +8 -8, तो मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ +6k -6k. इसे और इसे कॉमन लूंगी तो हो जाएगा. ये हो गया प्रीवियस मेथड जैसा. इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे. यहाँ पर हम 3k की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ जैसा हमने पहले किया 3k इंटू 3 -6k -3, और ये प्लस का 6k माइनस का 2k, ये हो जाएगा प्लस का 4k. स्टूडेंट्स, जो आज मैं बता रही हूँ ना, प्रूव करने के लिए थोड़ी सी अरेंजमेंट हमें करनी पड़ेगी. यहाँ पर थोड़े से लॉजिक की ज़रूरत है. किसे ऐड करे, किसे सब्ट्रैक्ट करे, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आएगा. ओके, सो अब मैं इन तीनों में से 3 आई एम टेकिंग कॉमन, प्लस 4k को सेपरेट लिखती हूँ. ओके, नाउ टेल मी, अब मैं इसकी जगह पर क्या लिख दूँ स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं, 4a plus 4k. What is a natural number? So take 4 common, 3a plus k. Okay. So यहाँ पर क्या है, इधर a नेचुरल नंबर है, k नेचुरल नंबर है, तो ये हो जाएगा 4b, where b belongs to natural number. So we have shown, we have proved that 3 raised to the power k plus 1 minus 2 ब्रैकेट में k plus 1 minus 1 equals to कितना आ गया 4b, that is multiple of 4. It means this number is divisible by 4. Or we have proved that p of k plus 1 is also true. So therefore we can write, what we can write? Therefore pk plus 1 is also true. Okay, now fourth and final step. So from all the above steps, by principle of mathematical induction, Pn is true for all n belonging to capital N. That is 3 raised to the power n 2n minus 1 is divisible by 4. 13th question, in which we have to show this side equals to 5 upon 4, 5 to the power n minus 1. ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए शॉर्ट में बताने वाली हूँ. Pn कंसिडर करेंगे फॉर n इक्वल टू 1. LHS कितना हो जाएगा 5. RHS को सॉल्व करोगे तो वो भी कितना आएगा 5. सो देयरफॉर P1 इज ट्रू. सेकेंड स्टेप में एज्यूम करना है दैट PK इज ट्रू. तो सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी K और यहाँ पर भी K. इसे मार्क कर देते हैं फर्स्ट. सेकेंड स्टेप में सिर्फ इतना ही होता है कि क्वेश्चन में n की जगह क्या लिख देते हैं K. थर्ड स्टेप में हम प्रूव करके दिखाएंगे कि इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर PK प्लस 1. सो यहां तक तो एज इट इज लिखना है. एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी, दैट इज 5 रेज टू द पावर K प्लस 1, और इसको हम दिखाएंगे 5 अपॉन 4 5 रेज टू द पावर K प्लस 1 माइनस 1. ये जल्दी बता रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं सिर्फ हिंट देना चाहती हूँ, बट मैंने हिंट देते देते पूरा सॉल्व कर दिया. LHS लेंगे तो इसके प्लेस पर क्या रखेंगे 5 बाय 4
5 टू दी पावर k माइनस 1 और इसको लिख देंगे. ओके, नाउ व्हाट वी कैन टेक कॉमन, 5 टू दी पावर k अपॉन 4, 5/4, 5 टू दी पावर k इंटू 5. अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, क्योंकि हमें क्या प्रूव क्या करके दिखाना है, 5/4 है ना. 5/4 सब में से ले लो कॉमन, इधर भी लिख दो इंटू 4. सो 5/4, 5/4, 5/4 और यहाँ पर भी कितना 5/4. सो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर k, 4 इंटू 5 टू दी पावर k माइनस 5/4. तीनों में से 5/4 कॉमन, रिजल्ट को देखते हुए. ओके, सो अब ध्यान से देखो, ये क्या है 1 इंटू 5 टू दी पावर k, ये कितना है 4 इंटू 5 टू दी पावर k. तो ऐड करने पर कितना आएगा 5 इंटू 5 टू दी पावर k माइनस कितना, ये गलत लिख दिया ना, यहाँ पर 5/4 नहीं आएगा, ये तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना आएगा 1. ओके, माइनस 1 एंड दैट्स ऑल. हो गया स्टूडेंट्स. तो मेन पॉइंट क्या था, 5/4 इंटू 5 टू दी पावर k माइनस 5/4, 5 इंटू 5 टू दी पावर k, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई और तीनों में से 5/4 कॉमन लिया. तो यहाँ पर है 1 मल्टीप्लाई बाय 5 टू दी पावर k, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 टू दी पावर k और ये पूरा कॉमन लिया तो क्या रह गया -1. सो ये हो गया 5 रेज टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू RHS. तो LHS इक्वल्स टू RHS, PK plus 1 is also true. By all the above steps we can write that the statement Pn is true for all n belonging to capital N. 14th question में in which we have to show that cos theta plus I sin theta raised to the power n equals to cos n theta plus I sin n theta. So इस statement को हमने Pn consider किया. First step for n equal to 1. What is LHS? यहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा cos theta plus I sin theta. RHS यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो cos theta plus I sin theta. LHS equals to RHS. LHS equals to RHS. Therefore, P1 is true. Now, second step, let us assume that it is true for n equals to k. So, n के प्लेस पर सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा k और इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन. थर्ड स्टेप में प्रूव दैट p of k plus 1 is also true. So, cos theta plus I sin theta raised to the power k के प्लेस पर k plus 1 theta, k plus 1 theta. So, LHS equal to RHS हमें प्रूव करना है. So, LHS से स्टार्ट करेंगे cos theta plus I sin theta whole bracket raised to the power k plus 1. So, यहाँ पर ये हो जाएगा raised to the power k cos theta plus I sin theta. Okay. Now, tell me in place of first bracket what we can write. See here. Okay. So we can write LHS में हम क्या लिख सकते हैं, cos k theta I sin k theta फर्स्ट ब्रैकेट को एंड सेकेंड वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा. ये कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट. नाउ मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं. सो cos k theta I cos k theta sin theta plus I sin k theta cos theta and plus I square sin k theta sin theta. Okay. Now students, what is the value of I square? कॉम्प्लेक्स नंबर में किया हमने. आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1. सो मैं इसी स्टेप में आई स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिख रही हूँ, -1
You can write here because I square equals to -1. ओके, अब हम क्या करेंगे, रियल टर्म्स को एक साथ लेंगे, दैट इज cos k थीटा माइनस sin k थीटा sin थीटा. दिस वी विल राइट इन वन ब्रैकेट, एंड ये जो I वाली टर्म्स है इनको एक ब्रैकेट में एक साथ, cos k थीटा sin थीटा sin k थीटा cos थीटा. ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर हम इसे A लेते हैं और इसे B, सो cos A cos B माइनस sin A sin B, ये फॉर्मूला है cos A प्लस B. cos A प्लस B का फॉर्मूला होता है cos A cos B माइनस sin A sin B प्लस I, sin A cos B प्लस cos A sin B. स्टूडेंट्स मैं लिख देती हूँ ये फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो cos A प्लस B का फॉर्मूला cos A cos B माइनस sin A sin B. ओके, एंड sin A प्लस B का फॉर्मूला sin A cos B प्लस cos A sin B. सो sin A cos B प्लस cos A sin B, तो ये हो जाएगा sin A प्लस B का फॉर्मूला. अब यहां से अगर हम थीटा कॉमन लेते हैं, ओके, सिमिलरली इस ब्रैकेट से में भी थीटा कॉमन. सो यू कैन सी दैट हमने स्टार्ट किया था LHS से और सॉल्व करते करते हम कहां पर पहुंच गए, RHS. सो LHS equals to RHS. This implies P of k plus 1 is true. अब फाइनल स्टेप क्या लिखेंगे, फ्रॉम लास्ट वन, फ्रॉम above steps by principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to n, that is cos theta plus I sin theta raised to the power n cos n theta I sin n theta. स्टूडेंट्स जो हमने प्रूव किया ना, इसे बोलते हैं डी मॉर्विस थ्योरम. 15th क्वेश्चन, गिवन t of n plus 1 equals to 5tn plus 4, t1 that is first term is 4 and we have to prove that tn equals to 5 to the power n minus 1. अब तक एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस किए थोड़ा सा डिफरेंट है. एक्चुअल में दिस पार्ट इज गिवन, सो ये है LHS एंड ये हमें प्रूव करके दिखाना है, तो ये है RHS. तो स्टार्ट करते हैं. फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 के लिए हमें t1 कितना दिया है, 4. अब हम देखते हैं क्या यहां से भी t1 की वैल्यू 4 आती है. सो t1 RHS, तो यहां से t1 कितना हो जाएगा, 5 to the power 1 minus 4, that is 4. So LHS equals to RHS, it means that P1 is true. सेकेंड स्टेप तो मैंने बताया सबसे सिंपल है स्टूडेंट्स, पूरे क्वेश्चन को रिप्लेस करना है बस, किससे, k से. सो फॉर assume that pk is true, so for t k plus 1 5, tk plus 4 t1 is 4, tk equals to 5 to the power k minus 1 और इसको मार्क कर देना है फर्स्ट. अब आते हैं मेन स्टेप, दैट इज थर्ड स्टेप में, टू प्रूव दैट p of k plus 1 is also true. दैट इज टू प्रूव, क्या प्रूव करके दिखाना है, ये तो गिवन है. वी हैव टू प्रूव दिस वन, दैट t k plus 1 equals to 5 raised to the power k plus 1 minus 1 with the help of given conditions. Okay. Now students, what is t of k plus 1? See here, t of k plus 1 is 5 tk plus 4 and tk कितना है, 5 to the power k minus 1. ये कहाँ से, from first this step. Okay. अब हम यहाँ पर t of k plus 1 के प्लेस पर
क्या पुट कर सकते हैं, t ऑफ k प्लस 1 वी कैन राइट 5tk प्लस 4, हमें ये प्रूव करना है। सो ये हमारे पास है, ठीक है। यहां से हम tk को हटाएंगे, बोलो tk की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर k प्लस 1 माइनस 5 प्लस 4। सो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, हो गया प्रूव। यही तो रिजल्ट था जो हमें प्रूव करना था, विच इज प्रूव्ड। सो देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 is true. Okay, now last and final, therefore from above steps क्या लिखेंगे, Pn is true for all n belonging to n by principle of mathematical induction, that is this is equals to, ये लिख देंगे। That's so students, last question of this exercise we have to show that 1 2 0 1 whole matrix raised to the power n equals to 1 2n 0 1, ये मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। ये हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और n क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। सो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, फर्स्ट फाउंडेशन स्टेप फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 मतलब n के प्लेस पर 1 रख देंगे तो वी विल गेट 0 2 0 1। RHS के लिए 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 0 1, that is 1 2 0 1. So LHS equals to RHS, so therefore P1 is true. Second step, assume that PK is true, so n के प्लेस पर क्या लिखना है, K, that's all, यही मैंने लिखा, ठीक है, इसको मार्क कर दिया 1। थर्ड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, टू प्रूव दैट P ऑफ K प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज 1 2 0 1 रेज टू दी पावर कितना, k के प्लेस पर कितना आएगा, k प्लस 1 1 2 k प्लस 1 0 1, ये प्रूव करके दिखाना है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, LHS से करेंगे। सो मैं रब कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेगा, ठीक है। LHS से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज LHS, 1 2 0 1 रेज टू दी पावर k प्लस 1। सो k प्लस 1 को स्टूडेंट्स वी कैन राइट रेज टू दी पावर k इंटू दिस रेज टू दी पावर 1। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताओ फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 2k 0 1 1 2 0 1, ये कहाँ से आया, दिस इज फ्रॉम फर्स्ट। ओके, नाउ मल्टीप्लाई दीज टू मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। और स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, R1 C1 R1 C2 R2 C1 R2 C2। अब देखो कैसे, दिस इज R1 R2 C1 C2 R1 C1, ओके। उसमें भी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड 2k मल्टीप्लाई बाय 0, दैट इज 0। सो ये हो गया R1 C1। अब आते हैं R1 C2, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ 2, सेकेंड वाले को सेकेंड के साथ 2k इंटू 1 2k, ओके। अब हम क्या करेंगे, R2 सेकेंड रो में आएंगे, R2 C1 फर्स्ट विद फर्स्ट 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, देन R2 C2 0 इंटू 2 0 1 इंटू 1 1। सो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0 इज 1, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, k प्लस 1 0 प्लस 0 0 1। सो क्या देखा स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू RHS, ओके। सो LHS इक्वल्स टू RHS,
it means P of k plus 1 is also true. So ये 3 steps यहाँ पर cover हो चुके हैं. Last and the final step. So from all steps above, by principle of mathematical induction, Pn is true for all को short में ऐसे लिखा जाता है, n belongs to n. That is what we can write, 1201 raised to the power n, 1 2n 0 1. स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 4.1 इस लेक्चर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.